दिल्ली ज़रूर जाएंगे, अपना दिल्ली जाकर रहेंगे। तो अपना दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है अब की बार हमने। हरियाणा पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिच रही है, वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल। देखिए रंडा आदमी को कमरा नहीं करा देता, हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी था। जिमीदार ना परेशान करे, जहाँ जिमीदार ना परेशान करा, जिमीदार परेशान हो चुका, जिमीदार परेशान हो चुका। मरने की गार पर कितने बंदे मर रहे, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी चैनल नहीं दिखाता, परेशान हो गए दिन रात सारा गिल्ला, कुछ क्या करा क्या नहीं बताओ। आपके जरिए से एक बात कहना जहाँ खट्टर नू कि सारी उम्र आवा परवा नहीं चलती, पछवा भी चला भी 4 साल 2 साल रह गए, मुड़का बीजेपी सरकार नहीं आने की। दिल्ली पहुंच के मानोगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, हटेंगे नहीं है, कोई कुर्बानी देनी पड़े पहुंचेंगे। जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पर यूँ बोले हैं भी हम वापस नहीं आएंगे। और मैं सभी युवा साथियों से, किसानों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से यही कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों की लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई हर घर की है, किसी धर्म की, किसी की जाति नहीं है। आप सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत पहुँचो। और पीछे से पंजाब भी आ रहा है और दिल्ली कुर्बानियाँ मांग रही है, हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच की तरफ चल पड़े हैं। जो इन्होंने बैरियर हमारा में लगाया था मोड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और मालूम हुआ है कि आगे एक और बैरियर लगाया हुआ है, वो बैरियर भी हम तोड़ेंगे। पुलिस लाठी मारे, डंडे मारे, लेकिन हमारे लोगों ने जो है वो किसी पे हाथ नहीं उठाया और ना ये आगे हाथ उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। किसान आंदोलन, किसानों का दिल्ली कूच, उसकी कवरेज करने के लिए, उसे आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में किसानों का काफिला रुका है और यहां से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। कल दिल्ली में एंटर होने का किसानों का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले आपने देखा है कि तमाम हरियाणा के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। लेकिन जो हरियाणा में किसान थे उन्हें रोकने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। अम्बाला में, शाहबाद में 2 जगह पर बैरिकेटिंग करके किसानों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने बैरिकेटिंग को हटाते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ने का जो प्रयास किया वो सफल रहा। किसानों के ऊपर पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। सरकार की तरफ से हर हथकंडा अपनाया गया इस आंदोलन को कुचलने का, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का। लेकिन फिलहाल तक लग नहीं रहा है कि सरकार अपनी कोशिशों में कामयाब हुई है। हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं, पीपली में ये किसानों का काफिला आगे बढ़ते हुए रुका हुआ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पंजाब के किसान भी हैं और हरियाणा के किसान भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। भाई हम तो ये बात सोचा जो कहा है करते नहीं। जिम्मेदार के लोग तो खतड़ी की लड़ाई लड़ रहे, जिम्मेदार ये लड़ने तैयार नहीं थे, धक्का से मजबूर कर रहे जी लड़ने नू, किसानों मजदूरों तंग करा बैठे, तंग करना करा जी। नहीं सरकार के तो कोई हमारी दुश्मनी तो नहीं है जाती। हम तो जहाँ मेरे गाँव का अपना किसान जहाँ है महीने रहने चुके हैं, मानो क्यों सड़क पर उड़ रहे हैं। हम सड़क पानी आना चाहते हैं ना, मानो सड़क पानी की जरूरत है, हम तो कितना काम करना चाह, फिर भी राजी मानो रहने दे इस वास्ता सड़क पर उतरना पड़ रहा है। नहीं मानता मोदी, नहीं मानता बस नहीं मानता। वहीं पर जगह जहाँ जमने था है, वहीं पर जगह नहीं मानता यार, नहीं मानता। नहीं मानता तो आप लोग क्या करेंगे? बस कूच है, दिल्ली कूच है, हर हाल में कूच है ये दिल्ली। लेकिन अभी तो देखो हरियाणा पुलिस भी रोकेगी आगे और नहीं दिल्ली पुलिस भी रोकेगी। पिछला बैरिकेड तोड़ के आगे ये भी तोड़ देंगे। अच्छा हाँ, कल पंजाब वाले आएंगे। कहाँ से? नमस्कार, मैं मंजीत, गांव करोड़ा से। और जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई महीने से हरियाणा और पंजाब पूरे भारत में चल रहा है। हरियाणा पंजाब में ज़्यादा आंदोलन जोश में है और ये हमारी लास्ट लड़ाई है। पीछे से हम चल रहे हैं मोड़ा मंडी से, 2 बैरियर तोड़ के, पत्थर पुत्थर उन्होंने लगा रखी है, तार तूर, हम बैरियर तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और कल हम दिल्ली पहुँच कर ही सांस लेंगे। और मैं सभी युवा साथियों से, किसानों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से यही कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों की लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई हर घर की है, किसी धर्म की, किसी की जाति नहीं है। आप सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत पहुँचो। और पीछे से पंजाब भी आ रहा है और दिल्ली कुर्बानियाँ मांग रही है, हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। किस तरह की कुर्बानियाँ सर? कुर्बानियाँ आप ये देखिए, भारत कृषि पे आधारित देश है
और हरियाणा हमारा हरियाणा पंजाब है, जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है। और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिच रही है। वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। और वो आदमी को पता नहीं हमारे पे बारिश आ रही, ऊपर से पानी बरसा रहा है, लाठी चार्ज करवा रहा है, उस पर सब कुछ करवा रहा है वो। फिर भी हम तोड़कर बैरियर आगे बढ़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। और किसान के बेटे हम, हमारे देश के प्रति प्यार प्रेम दौड़ता है, हम चलते रहेंगे। सर खट्टर को तो बोलने को नहीं पता ही, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसको तो पता ही नहीं है जी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो तो दो लेडीज हैं उसके पास, वही लिख के दे देती हैं, वही बोलता है जी। देखिए रंडा आदमी को कमरा नहीं किराया पे देता। हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी तक। आज हम नहीं है, दिहाड़े छिड़ रहे हैं। अगर वो बालक बच्चे नहीं होते, उन्हें फीस भरी होंगी, छोरी का खाने का देना होंगे, छोरी का ब्याह करे होंगे, वो अपने घर चढ़े फिर हमारा केर खड़ी होंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, कोरोना नाम की बीमारी बोल रहे हैं पूरा देश, और आम किसान भी बोल रहे हैं कोरोना कोई बीमारी नहीं है भाई साहब। मैं ये बात कहता हूँ, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस देश को मोदी बेचना चाहता है, सारा सिस्टम खराब करना चाहता है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है भाई साहब। पाजी आप कहाँ से? अम्बाला जी। अच्छा अम्बाला से। अच्छा पाजी, किस तरह से आंदोलन चल रहा है और जो सरकार आपको रोकने के लिए कर रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब आंदोलन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, बहुत जिम्मेदारों का साथ है, सारे मजदूर भाइयों का साथ है, और जहाँ जहाँ रोके वहाँ वहाँ पूरा जवाब दिया। दिल्ली पहुँच के मानोगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, हटेंगे नहीं है। कोई कुर्बानी देनी पड़े पहुँचेंगे। जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पर यूँ बोले हैं भी हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा हाँ, अपनी जान दे देंगे, हम वापस नहीं आएंगे। हम रहते शहरी, जब हम खेत में नहीं डरते, सांप सिलेंडर तक नहीं डरते हैं, यहाँ से क्या डरेंगे हम? अपनी जान दे देंगे, हम रुकेंगे नहीं। जी पाजी आप कहाँ से? मैं गुरमीत सिंह, गांव माजरी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से। जी। और हम बहुत ही जोश और होश के साथ शांतिपूर्वक तरीके से हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। ये जो हमारा आंदोलन है, यह सर्वव्यापी आंदोलन है, गरीब अमीर सब के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि एक इकल्ले किसान के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई बढ़ना अब दैत्य बन गया, क्योंकि हम कहते हैं भी आज़ाद हिंद देश के आज़ाद बंदे। हम आज़ाद कहाँ, हम तो गुलाम हैं, और अंग्रेजों से महान गुलाम हो गए हम अपने के। हमने मोदी जी को बनाया, हिंदुस्तान ने राजे को बनाती है जनसंख्या, भी शांतिपूर्वक काम करेगा, देश का विकास करेगा, देश की दिक्कतें परेशानियां दूर करेगा और सुख देगा प्रजा को। पर मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल, जिसने सारे देश को अंडानी अंबानी और टाटा वगैरह के पास बेच दिया है। ये तीनों अध्यादेश हैं जो इसको अनपढ़ बंदे की भी समझ में आ गया, भी सारा देश बेच दिया। BSNL बेच दी, रेल बेच दी, और भी विभाग बेच दिए। तो ऐसा बिजली भी निजीकरण कर दिया इन्होंने। तो ऐसा कलंकित बंदा सीट पर रह गया। अब देश को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। जब जुल्म बढ़ता है ना, जुल्म को रोकने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे गुरुओं ने दी है, हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने आप चलकर दिल्ली में शीशगंज में कुर्बानी दी हिंदू रखने के लिए। आज ये हिंदुत्व और हिंदू समाज की बात करते हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब हिंदू को गुरु तेग बहादुर जी ने मुसलमान होने से बचाया अपनी शहादत दे के। हम तो उसकी औलाद हैं, खंडे की तार से हमारा जन्म होया। 10वें पातशाह ने बैसाखी पर अमर चकाया था शीश लेके। फिर बाबा गोविंद सिंह आपे गुरुचेला कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने, हम उसकी फौज हैं, झुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर 4 साल संघर्ष करना हमको पड़ भी गया, कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। रात आती है सवेरा आ जाती है, पर इनका पलटवार ऐसा हो जाएगा भी मोदी को इसके MP ये कहेंगे भी तुमने नाश कर दिया, पार्टी का सिंबल भी नहीं रहेगा इस देश के अंदर। ऐसी सजा मिलेगी। जी पाजी कहाँ से? अम्बाला से। अम्बाला से। पाजी युवा के तौर पे इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं आप? भाई जी मेरी हाथ जोड़ का बेनती पहला सरकार ने यही कि दिल्ली जाएंगे। मोदी की मकान देने जा रहे हैं, मोदी मकान दे के आएंगे, चाहे हमारे सामने कोई मुसीबत आए दिल्ली पहुंचेंगे, या सरकार गोली मार दे या दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली जरूर जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे दिल्ली भाई, ना रुके से रुकेंगे, जरूर जाएंगे। कहाँ से है भाई? बड़ौला गाँव अम्बाला।
अम्बाड़ा से। हाँ। ठीक। अच्छा, ये व्यवस्था कर रखी है जी। अच्छा, जिमीदारों ना परेशान करा जहाँ जिमीदारों ना परेशान करा, जिमीदार परेशान हो चुका, जिमीदार परेशान हो चुका। मरने की गार पर कितने बंदे मर रहे, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी चैनल नहीं दिखाता, परेशान हो गए दिन रात सारा गिल्ला, कुछ क्या करा क्या नहीं बताओ। आपके जरिए से एक बात कहना जहाँ कट्टर नू कि सारी उम्र हवा परवा नहीं चलती, पछवा भी चला भी 4 साल 2 साल रह गए, मुड़का बीजेपी सरकार नहीं आने की। दिल्ली जरूर जाएंगे, अपना दिल्ली जाकर रहेंगे। तो अपना दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है अब की बार हमने। तो ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। तो ये कैंटर है या जी ट्रॉली का बनाया हुआ है? ट्रॉली है जी, ट्रॉली का। ट्रॉली में ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि भाई कई दिनों तक रुकने के लिए। कितने दिनों का सामान लेके आए जी? 3 महीने सामान तो और आ जाएगा। अच्छा। सामान तो आता जाता रहेगा, सामान की कोई चिंता नहीं है। खाना हमारा अब गुरुद्वारे से पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। आपको भी खिलाएंगे, किसी की कोई तंगी नहीं है। अच्छा, दिल्ली प्रबंधक कमेटी वालों ने बोल दिया किसान चाहे साल रहे, इनको राशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाने खुने की कोई तंगी नहीं, खाना तो हमारे पास बनने का आ जाएगा, अभी आ जाएगा गुरुद्वारे से। 3 महीने। ठीक है। काले कानून वापसी करा के ही मुड़ेंगे। 3 छोड़ 4 लगे 6 लगे, 6 महीने तक। किसान भगवान एक बराबर है। एक बराबर है जी, बिल्कुल। हाँ, हमारी रिपोर्ट कोई नहीं काट दे, बिल्कुल नहीं काट दे। बिल्कुल। हाँ, हमें पता है जी, पता है। हाँ हाँ, हमारी कोई समझा नहीं बात। सरकार भ्रष्टाचार, सरकार मानू बहुत तंग कर रही है। इतने हमारे पाले गेट ले दिए ना, पूछा कुछ ना। कहाँ से आए बाजी? पंजाब से है भैया। अच्छा, पंजाब से। हाँ जी। आ जाओ जी। एरो खुर्द है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट पटियाला पड़ता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से आए हैं। कैसे एंट्री कर, किस टाइम एंट्री हुई जी? एंट्री हुई है सर, बड़ी औखी एंट्री हुई हमारी। तो पहले दूसरी साइड रोक लिया उन्होंने, उधर से नहीं बढ़ने दिया। ये गांव में से निकल के आए सर हम, तो बहुत बुरा हाल हुआ हमारा। तो दिनों की तैयारी करके आए जी पाजी? हम तो 10 दिन लगा, 15 दिन लगा, महीना लगा, 2 महीने लगा हमारे। दिल्ली से नहीं जाएंगे हम, अपना सारा काम करके जाएंगे। जो हमने किसानों का है ना, इसका सारा लेके जाएंगे सर। लो सर, मेरे से करो सर सवाल। कहाँ से भाई साहब? मैं अम्बाड़ा जिले से आया हूँ, अच्छा अच्छा। हम बॉर्डर से आए हैं। मतलब पंजाब हरियाणा एक हो गया है। एक हो गया। ये जो मोदी के 3 काले अध्यादेश हैं, ये इनको 2024 में जो इलेक्शन होगा ना, उसमें पता चलेगा कि किसानों ने क्या किया। जो बड़ौदा में उपचुनाव हुआ ना, जो हरियाणा का, उससे पता लग गया खट्टर सरकार को। नौजवान साथ है किसानों के। नौजवान ही बैठे देखो सारा, सारे बच्चे साथ में हैं, और बच्चे घर जनानियां भी साथ में हैं। इतना तंग, ये जो कहते हैं जय जवान जय किसान कहते थे ना, ये इन्होंने दोनों को आज मार दिया, दोनों को। देखिए, सरकार की कोई जुबान नहीं है। हम इनकी ये कहते हैं वे MSP नहीं तोड़ेंगे। जब MSP नहीं तोड़ते, छोरी जानने तैयार है, बटेउले देने तैयार है, छोरी जब अपन भेज दी, फिर MSP कानून क्यों नहीं बनाते हैं? कानून बना दो। हमारी एक ही लड़ाई है, वे खरीद की गारंटी और MSP रहना चाहिए। तो इसके बाद काफी लाभ भी यहाँ पे रुकेगा या फिर आगे जाएगा? आज रात को यहीं पर है, फिर सुबह 7 बजे कूच करेगा। सभी जितने आगे के किसान हैं हमारे, जो भी नरवाना, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, राजस्थान से, वो सभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के आगे पहुंचेंगे, सोनीपत कुंडली बॉर्डर से पहले। वहीं इकट्ठे होकर फिर अगला बैरिकेड तोड़ेंगे। पूरे हौसले बुलंद हैं, जमीने भी नहीं आंदी। जिंदाबाद किसान एकता। ये चल पड़ा जी काफिला किसानों का, साथ में पुलिस फोर्स। ये देखो जी, हेलो जी। ओके जी बाजी। हाँ जी बाजी, मिलेंगे जरूर। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दीजिए।